जिन लोगों ने अगल बगल आपको घेर लिया है उनके अनुसार मत चलिए, बैठ गए, लेकिन जिनकी ताकत की बदौलत बैठे सत्ता में जाने के बाद उनको ही भूलने लगे। इनका आता पता नहीं था उस समय, और आज उल्टे हम ही लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी विरासत को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बातों ही बातों में राजद पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के आसपास 3-4 लोग हमेशा रहते हैं जो उनको बरगला रहे हैं। उन्होंने राजद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह दौर याद कीजिए जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 94 के दशक से निकाल कर आज का नया बिहार बनाया। उस समय मैं हमेशा साथ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दुख की घड़ी में उनके साथ रहा हूं। उन्होंने समता पार्टी के गठन से लेकर जदयू पार्टी के गठन तक की सारी बातें बताई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर पार्टी को कैसे एक नीचे ऊंचा ले गए और आजकल उनके पास मंडराने वाले लोग डिसीजन मेकर बने हुए हैं। दूसरी पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी में जाकर बिहार को बचाया जाए। अच्छा काम किया है अब तक विकास के मामला में, जिधर देखिए उधर विकास की बात। पिछला 15 साल और नीतीश कुमार जी का 17-18 साल कोई कंपैरिजन नहीं। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त हम साथ नहीं थे, अलग बात है, लेकिन उस बार भी 15 साल बनाम 15 साल का नारा हुआ और तब फिर से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन पाए। 15 साल जो पहले वाला 15 साल था, क्या स्थिति थी, बिहार किस रूप में चल रहा था। पुराना 15 साल उसको रिजेक्ट किया लोगों ने और नया आगे नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम हुआ। कितना अच्छा हम लोगों को लगा, बिहार के लोगों को लगा, सब कुछ चल भी रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि नीतीश जी जब अपनी इच्छा से सोच रहे थे, अपने मन से जब तक निर्णय ले रहे थे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। जब से नीतीश जी उनके अगल बगल 4 लोग बैठ गए हैं और उनकी इच्छा से चल रहे हैं, नीतीश जी अपनी इच्छा से चलना छोड़ दिया है, सबसे गड़बड़ी हो गई। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तमाम चीजें ठीक हो जाएगी। लवकुश अति पिछड़ा समाज का लोग, जिन लोगों ने ताकत देने का काम किया, लोग चाहते हैं नीतीश जी। हम हाथ जोड़कर नीतीश जी से इस मंच के माध्यम से फिर प्रार्थना करते हैं। हमने कई बार कहा है, हाथ जोड़कर हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, नीतीश जी जिन लोगों ने अगल बगल आपको घेर लिया है उनके अनुसार मत चलिए। कोई भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने ताकत दी, लवकुश समाज के लोगों ने, बाद में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, आप इनके चेहरा को ध्यान में लाइए और जो लोग भी आपके अगल बगल हैं उनको भूलिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। बिहार जिस तरह से चल रहा था आगे चलेगा और हम लोगों के लिए यह गौरव की बात होगी। बड़ी कुर्बानी देकर समता पार्टी का निर्माण हुआ था, बड़ी कुर्बानी देकर हुआ। आज हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की विरासत, राजनीतिक विरासत, उसी विरासत को नीतीश जी ने संभालने का काम किया, उसी विरासत को संभालने का काम किया और उसी विरासत को संभाला था। वरना दूसरी विरासत वाले लोग भी पहले प्रयास कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक संगठनों में, उनको क्यों नहीं बिहार के लोगों ने, लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी। ताकत नीतीश जी को इसलिए दी कि नीतीश जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को संभालने की बात करते थे। वह विरासत निश्चित रूप से नीतीश जी के हाथ में आई, लेकिन आज उस विरासत का क्या होगा, यह चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमने तो कहा है, पहले भी कहा है भाइयों और मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा अगर नहीं लगता हो कि बहुत मुनासिब है तो लवकुश समाज में अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, बहुत सारे लोग लवकुश समाज में हो सकते हैं। उनमें से किसी का चेहरा ले आइए, प्रदीप महतो जी बैठे हुए, इनका चेहरा ले आइए। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर काम करेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, श्रवण कुमार है, उनका चेहरा ले आइए। बहुत सारे लोग हैं, अति पिछड़ा समाज जिन लोगों ने भी ताकत दी, अति पिछड़ा समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, उनमें से किसी को ले आइए, किसी को भी ले आइए, लेकिन इस विरासत को आगे ठीक से लेकर चला जा सके, इस बात की चिंता की। कालीन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ताकत उन लोगों ने भी दी, तब लोग सत्ता में बैठे थे। बड़ी लड़ाई हुई थी उसके पहले भी,
बड़ी लड़ाई हुई थी और तब लोग सत्ता में बैठे थे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठ गए, दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि खुद तो बैठ गए, लेकिन जिनकी ताकत की बदौलत बैठे, सत्ता में जाने के बाद उनको ही भूलने लगे। एक बाद में चलकर बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तित हुई, उसी का नाम हुआ समता पार्टी राजनीतिक संगठन। समता पार्टी उस वक्त बनी, गांधी मैदान में लोगों ने आकर जो एक तरह से कहीं आदेश जारी किया कि आपको इस रास्ते पर चलना है, उस आदेश को ग्रहण किया गया और समता पार्टी का निर्माण हुआ। यह सवाल तो उन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है। पत्रकारों के सवाल की आपकी परेशानी नीतीश कुमार की नीति से है या फिर राजद से, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब भाषण में आप लोग को मिल गया होगा। बता दें कि आज पटना में क्षेत्रीय कुर्मी समाज के द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि में शामिल होने आए थे। संघर्ष के लिए जब कुछ लोग शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों का समर्थन उस वक्त नहीं मिलता है। शुरुआती दौर में कम लोग साथ होते हैं, धीरे धीरे जब कारवां बढ़ता है तो लोग साथ आते जाते हैं। समता पार्टी के समय भी यही हुआ था। शुरुआती दौर में लव कुश से शुरुआत हुई और जगह जगह पे सामाजिक कार्यक्रम का भी आयोजन समता पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग करते थे। लव कुश एकता सम्मेलन, न जाने कितनी जगह लव कुश एकता सम्मेलन, अलग से कुशवाहा सम्मेलन, अलग से कुर्मी सम्मेलन, फिर मिला जुला कर सम्मेलन। तो वहाँ से धीरे धीरे जागृति की बात हुई। उस वक्त जब हम लोग घूमते थे तो आज तो हिमांशु पटेल, उर्मिला पटेल और आप लोग मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं राजधानी पटना में। उस वक्त कार्यक्रम होता था तो हॉल भी नहीं भरता था और हम लोग और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हम लोग साथ बैठे होते थे, तब भी कई जगह हॉल नहीं भरता था कई जगह। किसी तरह से काफिला चला और चलते चलते फिर हम लोग एक मुकाम तक पहुँचे। 2005 में जब एक मुकाम पर समता पार्टी, उसी का नाम बाद में चलकर एक तरह से कहिए कि जनता दल यूनाइटेड हो गया 1994 से, और 2005 में जब एक मुकाम पर पहुँचे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार भर के हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक क्षण भी हम लोगों ने उस संघर्ष के दौर में इधर उधर नहीं किया। एक क्षण भी कोई आराम नाम की चीज उस समय नहीं थी। 94 से लेकर 2005 तक कई लोग मेरे ऊपर भी कहते हैं कि आप इधर उधर करते हैं। जो लोग कहते हैं उनको याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष के समय कभी इधर उधर नहीं उपेंद्र कुशवाहा ने किया। लोग कहते हैं सुख में और दुख में काम आना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा सुख में साथ रहा हो या ना रहा हो, दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका आता पता नहीं था उस समय, और आज उल्टे हम ही लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे। इतिहास नीतीश कुमार जी का नाम याद रखेगा, इस बात के लिए याद रखेगा, स्वर्ण अक्षर में उनको याद रखेगा कि जो बिहार की स्थिति उस समय थी, जो खौफनाक स्थिति, भयावह स्थिति, उस स्थिति से नीतीश जी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उस स्थिति से बिहार को बाहर लाकर रखने का काम नीतीश कुमार जी ने